जो स्टेप होता है सिंगल पेरेंट बनने का, इसका रीजन क्या होता है मेजर? इंडिया में 90% शादियां इसलिए चल रही हैं कि बच्चे हो गए हैं, कि सोसाइटी अभी भी सिंगल पेरेंटिंग को अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड की नजर से देखती है। देखो, सिंगल मॉम्स को तो अभी भी बहुत जज किया जाता है। डिवोर्स इज स्टिल अ टैबू। डिवोर्स मुझे चाहिए इमोशनल अवेलेबिलिटी। अच्छा ठीक है, इफ आई एम डेटिंग अ सीईओ, बहुत अफ्लुएंट इंसान है, लेकिन अगर वो मुझे वक्त नहीं दे रहा तो मुझे नहीं चाहिए। अब वो कमा रहा है तो वो वक्त तो तुम्हें कम देगा ही ना, कम से कम अच्छी साड़ी तो खरीद के देता है ना बेटा। अब नहीं चाहिए साड़ी ना, मैं खुद कमा रही हूँ ना अपने लिए साड़ी खरीदने के लिए। आई वॉन्ट अ मैन टू बी रोमांटिक विथ मी, टू बाई फ्लावर्स, टू टेक मी टू प्लेसेस। पिछले 1 साल में 30% नंबर्स बढ़े हैं सिंगल पेरेंट्स के। तो जैसे मुझे तो पता है कि यू आर अ सिंगल पेरेंट। एक सवाल उठता है कि ये जो स्टेप होता है सिंगल पेरेंट बनने का, इसका रीजन क्या होता है मेजरली? मतलब इज देयर एनी कोर रीजन, इज देयर एनी कॉमन रीजन फॉर दिस? देखो, रीजन तो बहुत सिंपल सा होता है। इट टेक्स करेज टू डिसाइड टू बी अ सिंगल पेरेंट। इंडिया में 90% शादियां इसलिए चल रही हैं कि बच्चे हो गए हैं। अब कौन उस लेवल पे जाए, कौन वो लोड उठाए, बिकॉज सिंगल पेरेंटिंग इज ट्वाइस द वर्क, ट्वाइस द स्ट्रेस, ट्वाइस द एफर्ट। इट्स नॉट ईजी। और उससे बड़ी दिक्कत यह है कि सोसाइटी अभी भी सिंगल पेरेंटिंग को अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड की नज़र से देखती है, वेयर एज इट्स जस्ट अ गुड स्ट्रक्चर विच वर्क्स फॉर सम, डजंट वर्क फॉर सम। यू नो, पर्सनल चॉइस है, आपको वो लेवल पे आना है। और आपको अगर पेरेंटिंग से डर नहीं लगता, क्योंकि देखो हमने ये सुना है ना कि बच्चा अकेला इंसान नहीं पालता, एक समाज पालता है। समाज पालता है। उसमें भी सेट ऑफ पेरेंट्स में सिंगल पेरेंट हो जाए तो बच्चे का तो जो एब्जॉर्ब करता है वो लर्निंग, पेरेंट्स होते हैं, माँ और बाप, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंटीज होते हैं, नेबरहुड होता है, उन सबका एक कॉम्बिनेशन होता है बच्चे की एनर्जी, हम भी वही हैं, पर्सनालिटी। लेकिन यहाँ तो और श्रिंक होता जा रहा है ना उसका एक्सपोजर। लेकिन बहुत सिंपल सा फंडा है चंदन, जो मेरे लिए काम करता है, वो ये कि मैंने पढ़ा है, इतना पेरेंटिंग गिल्ट में जीते हैं ना हम, बच्चों के लिए क्या करें क्या नहीं करें। अगर सिंगल मॉम है तो उसको फादर का भी रोल निभाना है, सिंगल फादर है तो मदर वाली नरिशमेंट भी देनी है। पर मुझे लगता है बहुत सिंपल है। द बेस्ट यू कैन डू टू अ चाइल्ड इज बी हैप्पी। अ हैप्पी पेरेंट इज द बेस्ट पेरेंट दैट अ चाइल्ड। क्योंकि अगर आपने जिंदगी की मुश्किलों में, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में, बच्चे ने अगर देखा कि अरे यार ये तो खुश है, ये इंसान जो मेरे सामने है, जो मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, नरिशमेंट, परवरिश सब कुछ का, ये तो बड़ा खुश रहता है, उसको जिंदगी जीना आ जाएगा, क्योंकि बच्चा इमिटेट करता है। ट्रू, यू नो। तो मुझे लगता है पर्सनल चॉइस है, अपने लिए इंसान करता है, लेकिन उसका ये लगता है कि गिल्ट है बच्चे के लिए, वो कुछ नहीं होता। अगर आपने वो चॉइस ली है खुश रहने के लिए, तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, रादर देन यू लिविंग इन अ ब्रोकन मैरिज एंड द चाइल्ड observes that part. देता है, सेंस तो कर लेता है, वाइब्रेशन। हाँ, they are silent observers. That I strongly believe. ये स्टेप लेना एक डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजिंग, मुझे भी मैं तो ये कहूँगी मेरे लिए बहुत मज़ेदार था। अच्छा। मेरे लिए तो बहुत मज़ेदार है। मैं तो खुद साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है अपना बेस्ट वर्जन एज अ ह्यूमन बीइंग बनी हूँ बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग। आफ्टर बीइंग अ सिंगल पेरेंट, जस्ट पेरेंटिंग, मतलब मुझे सिंगल या वो नहीं समझ आता, बट मुझे लगता है कि मेरा सोर्स ऑफ, मेरे अंदर का जो कॉन्शियस होता है ना, कि मैं अच्छा करूं बस। अच्छा करने से मतलब ये नहीं कि अचीवमेंट, सक्सेस, मैं जिंदगी में अच्छी रहूं, खुश रहूं, अपना बेस्ट वर्जन बनूं, इमोशनली अंदर से बाहर से स्ट्रांग। वो मैंने पेरेंटिंग की वजह से सीखा। एंड मे बी बिकॉज मैं सिंगल पेरेंट रही हूँ तो और मज़ेदार रही है, बिकॉज सबसे ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो पेरेंटिंग स्टाइल को लेकर होते हैं। ट्रू। एंड अभी भी वी को पेरेंट, अच्छा। तो उसको वो भी एक्सपोजर मिलता है। एंड वो पिछले हफ्ते ही मुझे कह रहा था कि मम्मा यू आर सच अ लिबरल मॉम, आप तो हर चीज़ के लिए अलाउ कर देते हो, वेयर एज माई फादर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड। अब मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। मुझे बड़ों की सुननी है या मुझे अपनी चॉइसेस खुद बनानी है? आप दोनों मुझे अलग अलग दुनिया दे रहे हो। अलग, हाँ। तो मुझे लगता है अगर साथ में भी होते हैं ना पेरेंट्स में, सबसे ज़्यादा झगड़ा उसी बात को होता है, क्योंकि ना पेरेंटिंग, बच्चा अगर कुछ गलत करता है वो रीज़न बन जाता है पार्टनर को ब्लेम करने का, तुमने सिखाया, तुमने ऐसा किया। वेयर एज आई फील पेरेंटिंग इज़ अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी। तो मैं तो मज़े ले रही हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल।
कि चलो हम तो हमारे स्पेस में एंजॉय कर रहे हैं और हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं. सोसाइटी इस चीज़ को कैसे देखती है? डज दैट इफेक्ट दैट पेरेंट और दैट इंडिविजुअल? What do you think? देखो, सिंगल मॉम्स को तो अभी भी बहुत जज किया जाता है. तो हम मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, मेट्रो है, सब अपनी लाइफ में बिजी है, मोर और लेस. नहीं कोई जज करेगा. पर मैंने सुना है, मुझे कहती हैं सो मेनी विमेन एंड कमेंट से कि डोंट थिंक ऑफ डेटिंग नाउ, हाँ, डोंट थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप. तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? अरे उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा? जज तो बहुत करते हैं, पर मैं उसका ना फंडा बताती हूँ क्यों सोसाइटी में ये जजमेंट का सीड है. एन इमोशनली अवेलेबल फादर, ये बहुत 20-25 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है. उसके पहले फादर्स को नहीं एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो इमोशनली बच्चे को नर्चर करेंगे. 2 काम थे, 2 रोल थे उनके. एक तो प्रोवाइडर्स बनना, ठीक है, दूसरा डिसिप्लिनरीज. बैड कॉप का रोल एक फादर ही निभाता था घर में. बच्चे को पालना, नरिश करना, सही गलत सिखाना, वो सब एक माँ का ही काम होता था. नाउ टिल टुडे अ फादर इज अलाउड टू बी इमोशनली अवेलेबल. अ फादर इज अलाउड टू डू थिंग्स विच माइट नॉट बी राइट. अभी जेनजी को देखो, आप जेनजी को वैसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप और हम पले हैं. हम तो सब खा लेते थे. हाँ, मतलब क्यों मार खा रहे हो बाद में पता चलेगा. मैं किस्सा बताती हूँ. एक बार मेरा भाई बहुत छोटा था, पलंग पे था, और मैं ना ऐसा अपने गुड्डी गुड़िया से कुछ खेल रही थी, पता नहीं था. मम्मी नहाने गई, पापा को बोल के गई, देखना ये पलटी मारता है. ओके, ठीक है. पापा मैच देख रहे हैं, आराम से अपना मूंगफली खा रहे हैं, मैच देख रहे हैं. पलटा पलटा पलटा, गिर गया नीचे. ठीक है, उसको कोई नहीं उठा रहा, मुझे आके पड़ रही हैं कि तुमने इसका ध्यान नहीं, तुमने क्यों नहीं देखा. मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी थी. आप मैच में खोए थे, मैं तो डॉल के साथ खेल रही थी. अभी भी उसको कोई नहीं उठा रहा, अभी भी हम दोनों लगे अपने. वो मम्मी बेचारी बाथरूम से जल्दी जल्दी भाग के और बच्चे को उठाए. तो तुम समझ रहे हो, घरों में ऐसा ही माहौल होता था कि उस टाइप का लालन पोषण पालन फादर से उतना कुशनिंग होता नहीं एक्सपेक्ट किया जाता था. ये तो भी बहुत 20-25 साल नया कॉन्सेप्ट है कि हाउ मच ऑफ एन इमोशनली अवेलेबल मैन यू आर गिविंग टू द फैमिली, और ये सारे नए फंडे. लेकिन अगर एक वुमन इमोशनली अनअवेलेबल की तरफ थोड़ा भी जाती है, क्योंकि आज की डेट में तो वुमन भी प्रोवाइडर है ना, वही डिसिप्लिनरी है ना, सब कुछ सारे मल्टीपल रोल्स वो निभा रही है, तो अगर अपने लिए कर लिया तो वो जजमेंट आता है. अ वुमन टिल टुडे, सिंगल मदर और एनी काइंड ऑफ मदर, इज नॉट अलाउड to do anything which goes out of her KPI. तो अगर मैं पार्टी करती हूँ, अगर मैं सोलो ट्रिप्स पे जाती हूँ, अगर मेरा जो भी मतलब अपनी जिंदगी इंजॉय करने के जो भी मेरे जरिए हैं, अगर वो कर लिया तो जज तो मैं होंगी ही. घर से भी थैंकफुली मेरा इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इनफैक्ट मुझे तो जॉब की वजह से ट्रैवल करना पड़ता था. तो जब ये 1 साल का भी नहीं था एंड आई जॉइंड माई वर्क बैक, आई यूज्ड टू डू इंटरनेशनल ट्रैवल्स फॉर माई वर्क. तो इसको तो आदत थी, 15-15 दिन 20-20 दिन मेरे बिना रह लेता था, वो आदत डाली. थैंकफुली मुझे पेरेंटल साइड से वो सपोर्ट भी मिला कि वो, तो उसका बहुत क्लियर सिस्टम है. वन ऑफ द पेरेंट्स एंड वन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, उसको अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए वो बहुत खुश रहेगा. तो बुआ और पापा मिल जाए, 1 महीना रह लेगा. फिर मैं बीच में कॉल भी करती हूँ, बेटू आर यू मिसिंग मी? नो मॉम, आई एम बिजी. तो थैंकफुली उसने इतने छोटे एज से देखा है कि हाँ माँ जाती है काम के लिए बाहर. वंडरफुल. तो उसने अपने आप को वैसा ढाल लिया है, कभी कंप्लेंट भी नहीं करता. अच्छा, अब तो ऐसा हो गया है कि आई लव होस्टिंग पार्टीज. तो मैं घर बुलाती हूँ दोस्तों को, हम मस्ती करते हैं, गाने गाते हैं, गिटार बजाते हैं, वो भी आके साथ बैठता है. और अगर कई महीनों तक अगर मैंने कोई पार्टी होस्ट नहीं की तो वो आके कहता है, मम्मा आजकल पार्टी नहीं होस्ट कर रहे हो, आर यू फीलिंग ओके, इमोशनली ठीक हो? तो एक तो ये अल्फा जनरेशन बहुत अलग है. तो हाँ, जज तो हर कहीं होंगे. क्या कहते हैं वो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. लेकिन अब वो मेरे लिए रोड ब्लॉक नहीं बनता जिंदगी में. लेकिन कभी मतलब ऐसे पेरेंट्स की साइड से कभी काउंसलिंग आती है, कभी ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार, वाइल वी आर टेकिंग दिस डिसीजन कि मैं ये डिसीजन लेने जा रही हूँ या लेने जा रहा हूँ, तो आई एम श्योर उनके एंड से आता होगा ना एक थॉट कि यार क्यों ले रहे हो. तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? आई थिंक ये भी पूरा फैमिली टू फैमिली अपब्रिंगिंग का है. ओके. कई लोगों के लिए मेंटेनिंग अ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिवोर्स इज स्टिल अ टैबू. डिवोर्स, हाँ
कई फैमिलीज के लिए नहीं, अगर उनको दिख रहा है उनका बच्चा खुश नहीं है तो उनके लिए वो डिवोर्स एज अ टैबू नहीं होगा, वो कहेंगे निकलो भाई, निकलो, अकेले रहो, खुश रहो, ऐसे तड़पो मत, बिकॉज marriages break people sometimes if marriages are bad. तो I think parents का रोल बहुत वहाँ से आता है कि आप कहाँ से हो, आपकी अपब्रिंगिंग अपनी कैसी है. I have heard most of the women hearing this from their mothers कि अब क्या तेरी ज़िंदगी कितनी ही बची है, निभा ले, बच्चे हो गए अब तो निभा ले, तुझे तो पता है शुरू से ऐसा ही है. तो ये जो हाँ मतलब बोलते हैं ना ये तो ऐसा ही है, हाँ ये तो ऐसा ही रहेगा, तू निभा ले. That is very painful actually. It is painful. हाँ तो बहुत I think lucky are the women जिनको वो सपोर्ट मिलता है. और इनफैक्ट मेन के लिए भी मैं कहूँगी, आजकल तो मेन आर ऑल्सो सफरिंग इन मैरिजेस एंड ऑल. कितने केसेस काइंड ऑफ न्यूज़ वी आर लिसनिंग टू, वहाँ पे भी पेरेंट्स सपोर्ट मिल जाए अगर ये समझने के लिए कि अगर दुखी हो तो कृपया निकलें, दरवाजे बाईं तरफ है, पहली फुर्सत अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और भागे. नो डेफिनेटली वो सपोर्ट अगर फैमिली से मिल जाए तो आपकी जिंदगी तो फिर शायद ज्यादा हिम्मत आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल, आपका पेरेंट्स, आपके पेयर्स, आपके दोस्त, ये सोसाइटी में बहुत बड़ा है कि हम समझते नहीं, हमें लगता है एडवाइस दे, नहीं यार चल जाए, शादी चला लो, हमने चलाई है सालों से, तुम भी चलाओ. पर बदल रही है चीजें. गुड. इसमें एक सवाल ये आता है कि चले ठीक है हम लोगों ने एक स्टेप ले लिया, लेकिन एक जो लोनलीनेस होती है, एक होता है ना कि यार मैं अकेला हूँ, तो उसको भी कैसे टैकल करें, तो वो भी एक थॉट आता है दिमाग में. मुझे लगता है लोगों ने अकेलेपन से दोस्ती कर ली है. अब उन्हें अपना वॉइड भरने के लिए नेमसेक का पार्टनर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्त हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो वहाँ से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं. पिछले 1 साल में 30% नंबर्स बढ़े हैं सिंगल पेरेंट्स के. 30% बढ़े हैं 10 साल में. और आज की डेट में अगर मुझसे पूछो कि कितनी सिंगल मदर्स हैं इंडिया में, कैन यू गेस? 13 मिलियन. सीरियसली? एक तो है जहाँ पे जेन्युइन प्रॉब्लम है, मतलब वी कैन सी हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ये नहीं करना चाहिए हमको एज ए ह्यूमन बीइंग, भले वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, हमें ये नहीं सहन करना चाहिए. और एक होता है कि हमें सहन ही नहीं करना है, हमें मतलब बोलते हैं ना राई भर भी कुछ चीज़ें सहन नहीं करनी. सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब वो जो लिमिट है, कौन सी चीज़ पे जाके हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं यार ये नहीं चलेगा. अब वो उसके जो लिमिटेशंस हैं वो कैसे हम डिसाइड करें, क्योंकि मुझे लगता है कई बार एक ट्रेंड भी बन जाता है. बहुत सही कह रहे हो. देखो ना, जिस तरह से रिलेशनशिप्स के नाम भी बदल रहे हैं, कमिटमेंट किसी को नहीं करना. हाँ. सिचुएशनशिप, क्या है सिचुएशनशिप? मैं तब तक रहूँगा तुम्हारे साथ जब तक मेरा मन करेगा. सो डेंजरस ना. वेरी डेंजरस. अब सिचुएशनशिप के भी आगे बढ़ गई है बात. नैनोशिप. ओके. कि मैं तुम्हें ट्रायल पे लूँगा 1 या 2 महीने, अगर मुझे जमा, अगर खट्टा नींबूड़ा नहीं लगा तो तुम इन, वरना तुम आउट. मतलब ट्रायल पे ले रहे हैं. रिलेशनशिप में भी आने के लिए पहले वी विल डू अ ट्रायल. तुम शादी और कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो बहुत दूर है. शादी में कोई किसी को मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए निभाना नहीं है, इसलिए शादी से बहुत पहले ही आ जाओ ना. बट आई थिंक दिस इज़ वेयर द एंटायर जनरेशन इज़ गोइंग, क्योंकि उनको रिश्तों के नाम पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं करना है. इसी तरफ जा रहे हैं लोग. मतलब अगर मुझसे भी पूछोगे, मुझे नहीं समझ आती वो सोच, लेकिन क्योंकि मैं जितने लोगों के साथ काम करती हूँ मोस्टली सब जेनजीज हैं. सब उसी उम्र के हैं जिनके लिए मल्टीपल पार्टनर्स एट अ टाइम, सिचुएशनशिप. हम लोगों को वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है चंदन. हम ओल्ड स्कूल हैं, या वो रूटेड कमिटमेंट वाले लोग हैं. पर मैं उनके साथ बैठती हूँ, मैं पूछती हूँ हाउ डज इट वर्क. हाँ मतलब जस्ट चलता कैसे है, इसके रूल्स क्या है, व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स ऑफ अ सिचुएशनशिप, हाउ डू यू नो दैट यू आर इन अ सिचुएशनशिप, और हाउ डू यू गो टू अ पर्सन एंड से ए मेरे साथ सिचुएशनशिप करेगी क्या. मतलब हाउ डू वी इनिशिएट दैट पार्ट ना, क्योंकि अपने यहाँ पे तो अपने टाइम पे तो अफेयर होते थे कि भाई किसी को प्रपोज कर दिया, रोज दे दिया, जो भी है कि आई लव यू बोल दिया. तो उसमें भी क्या होता था कि एट द मोस्ट हम लोग बोलते थे कि टाइम पास अफेयर चल रहा है मेरा, अपन दोनों का टाइम पास है, सीरियस नहीं है. और टाइम पास भी एक टाइम पे एक ही होता था. लॉयल्टी इतनी थी कि टाइम पास है फिर भी एक ही के साथ. नॉट दैट कि बहुत अच्छी सिचुएशन है, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट, लेकिन अभी द काइंड ऑफ नंबर्स व्हिच यू हैव
मेंशन, तो मुझे वही लगता है कि एक तो जो मैंने बोला कि एक अंडरलाइन है कि ये गलत है, यू नो, वो शायद किसी की कोई हैबिट हो सकती है, करेक्ट, या किसी का बोलते हैं ना फैमिली स्ट्रक्चर बहुत टॉक्सिक हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, उससे बाहर निकलो वही अच्छा है। बट समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग फॉर मी वाली सिचुएशन पूछो वहाँ कैसे, बट आई थिंक उसमें भी कोई आके किसी को ज्ञान नहीं दे सकता कि ये फॉर्मूला है तो इस लिमिट तक ही टॉक्सिक है, इसके नीचे नहीं है। थप्पड़ मूवी देखी है ना, ठीक है, अब वो थप्पड़ पड़ता है तो सब लोग कहते हैं कि उसने आज तक तो नहीं मारा, एक ही तो मारा, फिर माफी भी मांग ली। अब बहुतों के लिए वो भी टॉक्सिक में नहीं आता, वो तो तुझे इतना खुश रखता है। लेकिन हालांकि मैंने मूवी देखी नहीं, बट हाँ आई नो अबाउट, हाँ मैं प्लॉट साथ में देखेंगे, पता है प्लॉट पता है मुझे। हाँ तो that woman realizes that she's not happy in the relationship. The husband loves her, gives her everything that a woman can desire for, but now she doesn't want to be in it. तो शायद हम लोग बाहर से देख के हमें लगता है कि सामने वाले का थ्रेशहोल्ड नहीं है, सेंस ऑफ कमिटमेंट नहीं है, लेकिन मैं जितना इन लोगों के साथ समय बिताती हूँ आज की जनरेशन के साथ, वो नहीं रहना चाहते। इतनी सी भी नाखुशी इन अ रिलेशनशिप से बेटर है अकेले रहो, वो थ्रेशहोल्ड खत्म हो गया है। हाँ, तो एक किसी ने मुझसे कहा था, इफ अ रिलेशनशिप गिव्स मी अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन इवन 1%, आई वुड बी हैप्पी बीइंग अलोन। अधूरे टूटे हुए रिश्ते लोग नहीं ढोना चाहते, अकेले रहना पसंद है, क्योंकि अब अकेलेपन से डर नहीं है ना। देखो अपनी आइडेंटिटी है, काम है, हर किसी के पास काम है, हर कोई पैसा कमा रहा है, उसके बाद इंटरनेट है, एआई है, बहुत कुछ है अपने आप को ऑक्यूपाई रखने के लिए। और फिर सिचुएशनशिप जैसी चीज़ें, कभी अकेलापन महसूस हुआ, चलो चलो घूम आए, ट्राई करते हैं